I recently bought this new mic, but this video is not going to be about this mic. Let me just put it on and so that we can talk clearly. Hi everyone, welcome back to my channel Life and Style with Ofu Ashi. So as many of you guys know that I am a pacemaker patient and this video is going to be about that. I got so many DMs from you guys जिन्होंने मेरी YouTube पे video देखी that they want to know a lot of things that, and they are getting pacemaker. So right now it's 21st September. तो मेरा first pacemaker मुझे लगा था 2005 के around. I was 7 or 8 years old. मेरी open heart surgery हुई थी जिसमें मेरे जो हार्ट में होल्स थे उन्हें बंद करने के बाद पता लगा that मेरी हार्ट बीट कम है, स्लो है, so I need a pacemaker. After 10 years 2014-15 में मेरा फिर से ऑपरेशन हुआ था जिसमें इस मशीन को रिचार्ज किया जाता है. You know, I knew somehow that after 7-8 years also मेरी मशीन को फिर से चेंज किया जाएगा and this time it is going to be a new machine. In 2021 due to COVID I lost my dad, so my family was and my mom was hoping that अब maybe ये मशीन ही चलती रहे सारी जिंदगी and I might not need any pacemaker. Cut to now in 2025. It's been 10 years and कल मैं गई थी हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने क्योंकि कुछ टाइम से मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है. नॉट too much problem but it's like I have to put a lot of effort in breathing and मुझे stroke का अटैक भी आया था. को ऐसा लग रहा था इन सब चीज़ों का रीज़न है कि something is going inside my head, so I went to a neurologist. उन्होंने मेरा वहाँ BP चेक किया, मेरी पल्स चेक करी and my BP was way too high. It was 155/89 and my pulse rate was 44. So the doctor called me and said that are you on some medications, are you having some stress or anything, like your pulse rate is very low, your BP is very high, like these are not good signs, right? And I was like no I'm not taking any medicines or anything and suddenly I was like but I am a pacemaker patient, I have a pacemaker inside me. He was like this is something you should tell सबसे पहले, ये पहले बताओ ना कि तुम pacemaker patient हो. तो I was like भूल जाती हूँ. I live such a normal life that I sometimes forget that I'm a pacemaker patient, but yeah, I am. So he said that maybe it's time to revive the machine. Usually pacemaker patient पे मेरी 60 to 70 के बीच में सेट की गई थी, so it went down way too much. I don't know वो दिन ही ऐसा था or something, but I came and I started realizing कि मैं ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ती आती हूँ ना जब मैं, तो ऊपर अपने बेंच पे आके for like next 10-15 minutes I can't talk to anybody. I'm like और पता है फिर ना ऐसे हाँ ये एंड मेरे कलीग्स मुझे बोलते हैं कि आप पहले सांस लो, आप पहले पानी पियो, देन टॉक टू अस प्लीज, टेक योर मूवमेंट, टेक योर टाइम. सो इस तरह से मेरे साथ हो रहा था काफी टाइम से. लाइक इट हैपेंड ऑन वेडनेसडे, सो थर्सडे आई टुक फुल रेस्ट. फ्राइडे सुबह अपनी एक फ्रेंड है यहाँ पे, शी इज नर्स, तो उसके पास जाके मैं अपना बीपी चेक कराई थी एंड उस दिन मेरा बीपी बहुत लो था एंड फिर इट वॉज लाइक कि ठीक है अब हाई नहीं है, लो है तो वी हैव टू मेंटेन इट, कोई प्रॉब्लम थी. बट फ्राइडे को व्हाट हैपेंड, शाम को आई सडनली स्टार्टेड फीलिंग वेरी वियर्ड, लाइक मुझे सांस नहीं आ रहा था एंड मैं फ़ोन पे जब अपने पार्टनर से बात कर रही थी तो आई वाज लाइक हाँ ठीक हो, हाँ ऐसे हो रहा था. ठीक है, और मैं मतलब मम्मा के सामने भी जब मैं थी तो आई वाज लाइक कि आई डोंट नो, आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ, आई फील लाइक मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, समथिंग इज़ नॉट राइट विद मी. मैंने इनको डरा दिया, मैं बेड पे बैठी हुई थी और ऑल ऑफ अ सडन मुझे ना सच में ऐसा फील हुआ जैसे मेरे दिल ने ना एक अजीब सी चीज़ हुई है. लाइक जब मेरे को स्ट्रोक आया था तो मेरे कानों में टी की आवाज़ आई थी, लाइक इन वन ईयर. बट इस बार मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने से ना पूरी एक रेल गाड़ी निकली और वो मुझे स्लो मो में सुनाई दे रही है. इट वॉज रियली वियर्ड. आई डोंट नो हाउ आई कैन एक्सप्लेन दैट टू यू, दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग दैट वाज, बट इट वॉज रियली वियर्ड. एंड मैंने एकदम से अपने भाई कहा भाई मेरे को नहीं ठीक लग रहा, मम्मी को बुला तो मम्मी को, मेरे को नहीं ठीक लग रहा. एंड देन वी वेंट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल जो हमारे घर के बिल्कुल थोड़ा बाहर जाके है. देयर दे चेक्ड माई पल्स एंड मेरी पल्स रेट आई 52, लाइक इट वॉज 50 to 59 के बीच में थी, बट जो एग्जैक्ट होती है ना दैट वाज 52 एंड मेरा बीपी मेंटेन था. फिर मेरी ईसीजी करी उन लोगों ने, देयर द ईसीजी वाज एबनॉर्मल.
सो जो मैंने उन्हें बताया कि मेरा नेक्स्ट डे ही सैटरडे को इसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, उनके साथ मेरी अपॉइंटमेंट है ऑलरेडी। तो उन्होंने मेरी ईसीजी उन्हीं को भेजी एंड द डॉक्टर सेड कि अभी डरने की कोई बात नहीं है, शी कैन गो होम। कल अगर इनका मेरे से अपॉइंटमेंट है तो हम कल इनके सारे चेकअप्स करवा सकते हैं, बट इट्स नॉट एन इमरजेंसी कि अभी इनको एडमिट करना पड़ेगा। मैं घर चली गई एंड आई थिंक दैट वाज ऑल इन माय हेड। मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सोच रही थी, घबरा रही थी, मतलब मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मतलब मैं इतना ज़्यादा, आई थिंक मैंने इतनी लेवल वाली घबराहट कभी फील नहीं करी। एंड मैं तो घर पे रो रही थी। हॉस्पिटल पहुंच के भी आई वाज जस्ट कंट्रोलिंग माय टीयर्स बिकॉज I was there for my pacemaker checkup without my dad. That sort of a thing was hitting me very hard. I mean, I don't know how I can explain that. And then next day I went to the checkup, echo, ECG, X-ray, and मेरी pacemaker checking होनी थी. Blood test भी. First we went for blood test, then I went for ECG, then I went for echo. Pero these two procedures are only good if they are done by a female doctor. When the echo doctor was writing my report, he was just writing. इतने से कॉलम में उसने बिल्कुल लास्ट में बस लिख रहा है, वो लिख रहा है, कुछ ना कुछ लिख रहा है। एंड आई वाज लाइक कुछ लोचा है, समथिंग इज नॉट राइट। फिर मैं अपनी मम्मा के साथ ऊपर गई। वहां पे के पास एक प्रॉपर मशीन होती है जिसपे एक माउस टाइप सा कुछ होता है जिसको यहाँ रखते हैं, उसको वो कनेक्ट करते हैं मशीन के साथ एंड दे चेक कि अंदर जो मशीन है वो कैसे वर्क कर रही है। दैट ओनली दे कैन सेट अ लॉट ऑफ सेटिंग्स उनकी स्क्रीन पे मेरे अंदर की मशीन में। द गाय पुट द मशीन हेयर, वो माउस जैसी, एंड ही वाज ट्राइंग, ही रियली ट्राइड 2-3 टाइम्स कि ये मशीन मेरी मशीन को पिक क्यों नहीं कर रही है। एंड ही आस्क्ड मी एंड माय मॉम, इज इट द सेम ब्रांड? लाइक आपने हमसे पर्ची भी ली, जो कार्ड हमें मिला होता है कि मशीन का ब्रांड कौन सा है, राइट? सो हमने उसे वो भी दिखाया। एंड ही वाज लाइक कि आपने ये कब चेंज कराई? मैंने कहा 2015 में चेंज कराई थी। चेंज भी नहीं हुई थी, बस रिवाइव हुई थी, रिचार्ज हुई थी। उसके बाद से अभी तक कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, नथिंग हैज डन, नथिंग हैज बीन चेंज्ड, इट्स द सेम मशीन। ही सेड इट्स ऑलरेडी डेड। आई वाज लाइक तुमको शर्म नहीं आती? तुम मुंह पे बोल रहे हो मेरी माँ के तो मशीन डेड है। मतलब मैं ऐसी थी, येड़े। एंड माय मॉम वाज लाइक इट्स डेड। ओह, फिर चेंज करा लेंगे। ही कॉल्ड द डॉक्टर जिनसे हमारी अपॉइंटमेंट थी। ही सेड कि डॉक्टर खा नहीं रही इनके अंदर की मशीन, तो इन्हें नीचे भेज दूं? डॉक्टर सेड या भेज दो। फिर हम नीचे गए डॉक्टर के पास एंड उसने हमारे इकोज, ईसीजी सब चेक किया, एक्सरे चेक किया। द डॉक्टर सेड देखो आपकी जो मशीन है वो ऑलरेडी 2 साल पहले से बंद है। तो 2 साल से ऐसे चिंता कैसे रह रही हो? मतलब इन 2 सालों में मैंने इतना कुछ किया है गाइस, इतना कुछ किया है, आई कांट टेल यू। मतलब जो एज अ नॉर्मल बंदा मुझे लगता है, मैं तो इस चौड़ में करी थी पेसमेकर है सब संभालने का, बट पेसमेकर था ही नहीं कभी भी। दैट वाज हॉरिबल, बट द डॉक्टर वाज काइंड इनफ टू एश्योर अस देयर इज नो इमरजेंसी। इनकी 1 चैम्बर है, सो अब आप डुअल चैम्बर करवाना। एंड 1 चैम्बर है तो बाकी ये जो चैम्बर्स है दे आर वर्किंग, बट दे आर नॉट वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन। दैट इज वाई इसको लो फील होता है, फेंटनेस फील होती है, थकावट फील होती है, राइट? तो वो हमें ठीक करना है, उसके लिए ऑपरेट करना पड़ेगा। एंड देन माय मॉम एंड ही वर जस्ट टॉकिंग की हाउ द थिंग्स विल गो। वी आर सर्चिंग वेयर आई हैव टू गेट ऑपरेटेड। या सो आई डोंट नो अभी मेरा ऑपरेशन कब होगा, वो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी ऑब्वियसली, थोड़ा बहुत जो भी मैं कर पाऊंगी। आई जस्ट वांट टू से मैं 2 सालों से बिना पेसमेकर के रह रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम प्राउड ऑफ समथिंग कि मैं तो भाई, बट दैट हैज लिटरली डिट्रॉयटेड माय हेल्थ। अब जब मेरा ऑपरेशन होगा, जो भी चीज होगी वो मैं आपको सूनर बताऊंगी। बट एनीवेज मैंने सोचा था ये वीडियो मैं बनाऊंगी अपना थोड़ा सा लेपा पोती करते हुए, बट मैं अच्छी लग रही हूँ बिना मेकअप की। सो सॉरी एंड प्लीज मिस मी, दुआओं में याद रखना। चन्ना मेरे ठीक है गाइस, मैं चलती हूँ, थोड़ी साइको हो चुकी हूँ, पागल हो चुकी हूँ, बट आई विल बी फाइन एंड आई विल बी बैक विद द बैग। बाय टोटल्स and take care of your pacemaker, take care of your health. Even if you don't have a pacemaker, please take care.